किस्सा तेरा या मेरा हो, किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा। किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा। फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए परचम में, किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए परचम में, किससे कहूं इस देश का निर्वाध अंतर्गत में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी है सभी को आराम की। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी है सभी को आराम की। कौन पूछता है बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, कौन देखता है कि ये देश कितना कहां बदहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का तुमको है भला अधिकार कैसा। पिछले चुनाव में तुम ही तो नोट लेते दिखते, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में गिर गए। है संसार का नियम, जिसने किया वही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। हाँ सर, कहाँ है? अच्छा, आप लोग धर्म का परिभाषा, जिस धर्म को श्री रामानंद जी ने निभाया, उस धर्म की परिभाषा क्या है। सीन बस इतना है कि लक्ष्मण जी को बाण लगा है और राम जी के गोद में लक्ष्मण जी का शरीर पड़ा हुआ है, सिर पड़ा हुआ है, और लंका से सुशेन वैद को लाया गया है। सुशेन वैद कहते हैं कि मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है। तालियों के साथ, तालियों की बजाय करना को स्वागत किया जाए। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। तो राम जी जवाब देते हैं, जिस धर्म सत्य पे राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म सत्य पे भरत छूटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए। बदल रहा है जो, वो विस्तार बचाना होगा। बदल रहा है जो, वो विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हो यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले आपको परिवार बचाना होगा। हमारा विश्वविद्यालय एक परिवार है। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार मात्र अल्लाह बड़ा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी कैसा होगा गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को उचित उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख डाले। परिवार साथ हो तो बच्चे अपने सुंदर कर्मों से नया विन्यास रचा कर रख डाले। परिवार टूटा, परिवार तो टूटेगा। भारत माता का हर सपना टूट जाएगा। भरतवंश यदि सोचोगे अपना अपना टूटा परिवार कौरवों का, तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से अपनों का नाश हुआ। टूटा परिवार अयोध्या का, तो ग्रहण लगा था मंगल में। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सियासन जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था। एक पुत्र को राज तिलक, दूसरे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। परिवार तो 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुकुम चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभुराम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते।
बात वचनों से सुनेरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जगती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 वर्ष का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुरा कर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीति से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश न कर सके तो नाम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर मिलाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। चार थे तो चारों दिशाओं में बजा रखा गए, भाइयों का शयन साथ था तो जीत कर लड़ने आए। मैंने अच्छी बात बोली है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत है। तो अब कोई परिवार भी संसार में टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो दूसरा विश्वास ले, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस ले। एक टूटे मन से तो दूसरा विश्वास ले, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस ले। तुम सदा दादी और दादा के बचाना मान लो, इसी तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। दुर्गंधित वातावरण में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, दुर्गंधित वातावरण में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। खून के रिश्तों में इन्हें षड्यंत्र दिखाई देता है, सगे भाई को गालियां देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। तो आप बोले ठीक 12 बजे आ गए। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन, आप सुनना चाहते हैं किस्सा पली का मृत्यु का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यक्त के उन्माद, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद, कोई हंसी की बात सुनी या दिलों की खाइया, रूप का लावण्य या आंखों के नीचे छाइया। अरे बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या, आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। नारी जाति को भी हमारे समाज में देखा जाए कि नारियों का खूब बहिष्कार होता है। एक 14 साल की बच्ची को 40 चाकू से मार दिया जाता है। यही है हमारा भारत देश। लड़कियां बढ़ रही हैं, आगे जा रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का जो कृत्य हमारे समाज में हो रहा है, इन चीजों को कौन करेगा। हत्या बलात्कार ये तमाम घटनाएं हैं, बस घटती रहती है, बस डेट अलग होता है, बस ये घटती रहती है। इसको रोकने के लिए कोई संस्था सामने नहीं आएगा। अगर कुछ करना है तो आप हम करेंगे, जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लीजिए। सभ्यता किसके लिए ऐसी होती टिप्पणियां, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे घर द्वार पनपते हैं, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद पड़ता है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके गोद में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन के लिए देव शिशु बनकर रोने लगते हैं, वो राधा ये ऐसा नहीं हो रहा हाईवे पे 200-300 रफ्तार से बाहर अचानक से पूरा
किसको सुनाओ राष्ट्रीयता के नए परचम? किसको सुनाओ राष्ट्रीयता के नए परचम? मैं किससे कहूँ इस देश का निर्वाह अंतर्द्वंद में? कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की? लोरियां आने लगी है सभी को आराम की। कौन पूछे पिछड़ों की माओ का क्या हाल है? किसको पड़ी है देश की कितना कहाँ पे हाल है? दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इतिहास पे नेताओं को धिक्कार है। ये चैन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का तुमको है बड़ा अधिकार कैसा? पिछले चुनाव में तुम्हें तो नोट लेके दिख गए और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में दिख गए। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। आप समझिएगा, गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिन्ना धनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। राह आप सभी मेरे नौजवान जो यहीं उपस्थित हैं, नौजवान मित्रों के जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, तुम्हारे दिल में उसी के गीत गुनगुनाएगा। तुम्हारी आंख भी सपने वही देखेगी, तुम्हारा महबूब तुम्हें जो भी कुछ दिखाएगा। तो फिर दिल जिगर जान और फेफड़े वही, मन में गुर्दे में वही और खोपड़े वही। होगे हर ओर नजारे मगर न भाएंगे, हर तरफ चित्र उसी के नजर में आएंगे। होगे बेचैन हाथ पांव फूलेंगे, तुम्हारी आंख की पुतली में फूलेंगे। होगे बेचैन कहोगे कि सनम से है मुझे, सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी, तुम्हारे हाथ में अपने वहां क्यों देगी। कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी, तुम्हारी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी। इसलिए मित्र मेरे प्यार करो, ऐसा करो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसा। कभी अब्दुल हमीद जैसे दोस्त बन जाना, कभी अब्दुल हमीद जैसे दोस्त बन जाना, कभी श्री आजाद जैसे सरपरोश बन जाना। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है या योजना है। अभी बदलने दिन बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झंकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेगी। हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेगी। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेगी, लहू का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेगी। तुम्हारे सामने यदि धन तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यज्ञ मुझसे युद्ध काया, सजाकर आरती पूजा करोगे। इन्हीं कविताओं से आप सभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। हम लोग न तो अभी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और ना कुछ ऐसा एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। हम लोग पिछले सत्र के छात्र छात्रा हैं। हम लोगों को बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत